नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं तकनीकी सुझाव कार्यक्रम 2019 का भाग 9। इस कार्यक्रम में अपन जानेंगे कि सोलर के जो प्रकार है, दो प्रकार के सोलर होते हैं यहाँ पर, मोनो और पॉली। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यानी कि क्या अंतर है और आपको कौन सा खरीदना चाहिए, पॉली खरीदना चाहिए या फिर मोनो। तो आज आप पूरा वीडियो देखिए और समझ लीजिए कि आपके लिए कौन सा सोलर एलिजिबल है, यानी कि आपके एरिया में कौन सा सोलर लगने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं, उससे पहले अगर सोलर खरीदते हैं तो आपको कुछ लोचा हो सकता है। जहां पर आप पॉली लाते हैं तो अगर आपके वहां पर पॉली काम ही नहीं करे, वो एनवायरमेंट के हिसाब से आपके ये सोलर काम करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे कार्यक्रम सबसे पहले प्राप्त कर सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि सोलर बनते कैसे हैं, क्योंकि सोलर बनने की प्रक्रिया भी अपन को समझ में आनी चाहिए कि ये सोलर किससे बनते हैं। तो ये सोलर बनाने के लिए क्या करते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं वहां पर इनकी फैक्ट्रियां लगी होती है या छोटे छोटे कारखाने भी लगे होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो सिलिकॉन नाम का एक पत्थर होता है उसको 2500 डिग्री के तापमान पर इसको पिघलाया जाता है। पिघलने के बाद एक विशेष प्रकार के खांचे होते हैं, उन खांचे में इसको वापस डाल दिया जाता है। डालने के बाद इसको ठंडा किया जाता है और इसमें सेल्स वगैरह डाल के ये पूरी एक प्लेट के नुमा जो आप देखते हैं सोलर की जो प्लेटें होती है विशेष आकार की, छोटी बड़ी और उससे भी बड़ी, इसमें सांचे में डाल दिया जाता है और इस प्रकार वो सोलर तैयार हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि सोलर के प्रकार। सोलर यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, जहां पर आपको मिलेंगे एक तो मोनो क्रिस्टलाइन और दूसरा मिलता है पॉली क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो मोनो और पॉली में क्या डिफरेंस है वो आप देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान कैसे करते हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको दोनों प्रकार के ये मोनो और पॉली दोनों प्रकार के सोलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन इसकी पहचान कैसे करेंगे आप, तो जैसे आप देखेंगे तो दोनों के कलर अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे अगर आप मोनो को देखेंगे तो थोड़ा सा डार्क ब्लैक, जो काले कलर की पट्टी का नुमा दिखेगा आपको, काला कलर, और जिसके अंदर सेल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा आपको कार्बन में कटा हुआ दिखेगा। लेकिन इधर अपन पॉली की बात करते हैं तो पॉली थोड़ा सा ब्लू में दिखेगा आपको, यानी कि लाइट ब्लू, थोड़ा सा नीला नीला दिखेगा आपको, और उसमें जो सेल्स हैं वो चौकोर, बिल्कुल चौकोर के आकार में होगा, यानी कि वृत्ताकार के आकार में होगा, पूरा कहीं से भी कटा हुआ नहीं होगा, और मोनो में कटा हुआ होगा। ये हुई है पहचान कि आप अगर ब्लैक कलर में देखते हैं तो वो है मोनो, और जो आप ब्लू देखते हैं तो वो है आपका पॉली। और इसमें अब ब्लू और ब्लैक दोनों कलर ऐसे क्यों है, बनते तो दोनों सिलिकॉन से, लेकिन होता क्या है, जो मोनो बनते हैं वो प्योर सिलिकॉन से होता है, यानी कि प्योर बिल्कुल शुद्ध, जो ओरिजिनल है सिलिकॉन वो है आपका मोनो, और पॉली है वो इम्प्योर, थोड़ा सा उसमें कचरा पट्टी आ जाती है, इसलिए उसका कलर थोड़ा सा नीला पड़ जाता है। तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस जान गए होंगे कि इसमें कौन सा बेस्ट लग रहा है आपको। मेरे को बताने की, रिकमेंडेड करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब अपन बात कर लेते हैं कि दोनों का काम तो सेम ही है यहाँ पर कि बिजली पैदा करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो मोनो है वो जो बादल हो रहे हैं, अगर क्लाउडली वेदर, यानी कि आपके जो बारिश का टाइम है और यहाँ पर धूप बहुत ही कम है, थोड़ा सा अगर सूरज आ रहा है तो भी आपका यहाँ पर ये बिजली पैदा करेगा। लेकिन अगर पॉली की बात करें तो जहां पर आप क्लाउडली वेदर है, यानी कि आपको बादल छाए हुए है, छाया है वहां पर, तो ये पॉली काम नहीं करेगा आपका। यानी कि सीधा सीधा आपको मैं मोटा मोटा तौर पर यह समझा दूं कि अगर आप रेगिस्तान, जैसलमेर, जहां पर आपको बहुत सारी गर्मी मिलेगी, रेतीला इलाका है, तो वहां पर आप पॉली ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि पॉली भी सोलर के ऊर्जा पैदा करता है और मोनो भी ऊर्जा पैदा करता है, विद्युत उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप मेवाड़ से है या फिर जहां पर आपको बहुत सारा बादल छाए हुए मिलते हैं, जहां पर धूप कम है, तो वहां पर आप पॉली मत खरीदिएगा। मेरा रिकमेंडेड है कि आप वहां पर मोनो ही खरीदिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये तो पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको पॉली कब लेना है और मोनो कब लेना है।
यानी कि बादल के जैसा, यानी कि जहां छांव कम है वहां तो आप पोली ले सकते हैं, ठीक है, जहां धूप अधिक आ रही। लेकिन वहां पर जो बादल होते रहते हैं और वहां पर जो छाया है वो पूरे दिन छाई रहती, कभी कभी धूप निकलती है, तो वहां पर आप पोली मत लीजिए, वहां पर आप लीजिए मोनो। अब आप बात कर लेते हैं कि दोनों की जो ऊर्जा की क्षमता है, जो पैदावार की क्षमता है वो कितनी होती है। तो यहाँ की एक एग्जांपल के तौर पर अगर यहाँ पर 25% अगर मोनो ऊर्जा पैदा करता है तो वहां पर पोली आपको 18% ही पैदा करता है, क्योंकि वहां पर इम्प्योरिटी है, पूरा मतलब प्योर नहीं है या कि शुद्ध नहीं है। इसलिए वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर पोली की जगह मोनो लेना पड़ेगा अगर आपको ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करवानी है। तो ये तो हो गया दोनों में डिफरेंस, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मोनो कब लेना है और पोली कब लेना है। अब दिनों में अब आप अगर इसमें कंपेयर करना चाहते हैं प्राइस की, कि प्राइस किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, तो जैसा कि आपने ये डिफरेंस देखा है उसके हिसाब से आपने अंदाजा लगा दिया होगा कि पोली की प्राइस मोनो से कम है और मोनो की प्राइस पोली से ज्यादा है। इसमें यही रीजन है कि जो पोली है वो थोड़ा इम्प्योरिटी है, यानी कि थोड़ा सा कचरा पट्टी है उसमें, और इसलिए वो थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। लेकिन जो मोनो है वो प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, ओरिजिनल है, इसलिए यहाँ पर आपको मोनो में अच्छा क्वालिटी के साथ प्राइस भी थोड़ी हैवी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप धूप वाले इलाके में लगाना चाहते हैं तो आप वहां पर पोली ही लगा दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा सा प्राइस के हिसाब से आप बराबरी पहुंच जाएंगे। आपकी नहीं, एक प्लेट आप ज्यादा लगा दीजिए वहां पर, ठीक है, तो पोली के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, तो वीडियो को तो लाइक करते जाइए। अब अपन बात कर लेते हैं कि अगर आप इसमें कंपेयर करना चाहते हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, और आपके घर पे आप भी अगर जो इंडस्ट्रियल एरिया के जो इसके डेवलपर्स हैं, यानी कि जो इसके मार्केटिंग के बंदे हैं, उनसे अगर बात करना चाहते हैं तो मैं आपको सही रास्ता दिखाता हूं। यहाँ पर एक बात और बता दूं आपको, अगर आप इसकी कंपेरेटिव देखना चाहते हैं या फिर अगर आप इसकी यानी कि प्राइस वगैरह कंपेयर करना चाहते हैं, तो आप सीधा क्या करते हैं, सीधा जाते हैं आप गूगल पर, और गूगल पर जाकर लिख देते हैं आप सोलर पैनल। जैसे ही सोलर पैनल लिखते हैं तो आपको सबसे पहले दिखाई जाता है विकिपीडिया, और उसके बाद किसी ने अगर यहाँ पर वीडियो बना रखे हैं तो वीडियो दिखाई देंगे, और उसके बाद आता है अमेजोन के बाद आता है आपका लूम सोलर। तो जहां पर अपन बात करते हैं कि यहाँ पर अगर कौन सी कंपनी बड़ी है और किस कंपनी से आप खरीदे, ठीक है, तो यहां पर आपको जो सर्चिंग में फर्स्ट आ रहा है वो यहां पर अधिक सर्चिंग करते हैं, यानी कि जो गूगल पर जो फर्स्ट में आता है वो क्यों आता है, ठीक है, तो लोगों की अधिक सर्चिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा सर्चिंग होती है। जैसे अगर यूट्यूब वीडियो की बात करूं अगर, तो जिसकी ज्यादा सर्चिंग होगी, जिसके ज्यादा व्यूज आएंगे, वो सबसे पहले ट्रेंडिंग में रहेगा। तो आप यहां पर अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पर बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन यहां पर अमेजोन फर्स्ट नंबर पे आती है। क्योंकि अमेजोन फर्स्ट नंबर पे इसलिए आती है कि बहुत पुरानी है और बहुत टाइम हो गया है इसको चलते चलते, सर्चिंग पे बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा अमेजोन से खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी है, और वहां पर समस्या कुछ ये है कि आप ऑनलाइन मंगवाते हैं तो उसकी थोड़ी सी सर्विस में प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि 100% आपको रिलायबल नहीं रहते हैं आप वहां पर। ये मैं नहीं कहता हूँ, कस्टमर्स कहते हैं कि मैंने अमेजोन से ये मंगवाया, ठीक है, लेकिन साल 2 साल बाद उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके सर्विस सेंटर ढूंढने पड़ेंगे, और अमेजोन के जो कस्टमर केयर के हैं वो भी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं देने वाले। लेकिन आपको इस सब समस्या का समाधान यहाँ पर देता हूँ लूम सोलर। आप जो तीसरा चौथा नंबर पे आपको वेबसाइट दिखेगी लूम सोलर, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन पे चले जाइए जहां पर मैंने एक लिंक बनाकर डाल रखा है। वहां पर सिर्फ एक क्लिक में आपको सारे जो शॉप, जो जैसे आप मार्केट देखेंगे वैसा का वैसा आपको कैटेगरी वाइज आपको सोलर वहां पर मिल जाएंगे। आपको कहीं पे भी सर्चिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरीके हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर आपको लूम सोलर की जो साइट है वहां पर ओपन हो जाएगी। वहां पर आपको अभी यानी कि 4 से 5 प्रकार के आपको वहां पर एक साथ में आपको सोलर दिखाई देंगे, जैसे ल्यूमिनस, ठीक है, ल्यूमिनस के बाद सुकेम के बाद यानी कि 2 3 4 के, और आने वाले टाइम में ये 10 से 15 कंपनियों को टाइप करने वाली हैं।
तो लूम सोलर पर जाके आप कंपेयर कर सकते हैं और छोटी छोटी चीजें बहुत सारी मिल सकती है वहां पर। आपको इन्वर्टर भी खरीद सकते हैं वहां पर, और इन्वर्टर भी यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं जो मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा। और उससे पहले मैंने एक ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड का भी वीडियो बना रखा है, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है आई बटन पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, तो वहां पर जाकर भी आप इससे देखकर समझ सकते हैं कि आपको ऑन ग्रिड खरीदना या ऑफ ग्रिड खरीदना। तो इसको वहां पर जाकर आप खरीद भी सकते हैं, और वहां पर आपको कस्टमर केयर के नंबर भी मिल जाएंगे, आपको कस्टमर केयर की ईमेल भी मिल जाएंगे, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। और कॉलिंग का टाइम यानी कि शाम को 9-10 बजे तक रहता है। ऐसा मैंने पहली बार देखा है कि 6 बजे बाद तो ऑफिस सब बंद कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 9 से 10 बजे तक भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर से। ठीक है, सुबह उठते ही आप 6 बजे आप इससे कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के बाद आप कहेंगे कि मेरे को सोलर पैनल लगाना है, ठीक है, तो आपको पूरी राय देंगे वहां पर। अगर आप जो कस्टमर केयर का जो ऑफिस है वहां के अगर आप आसपास के एरिया में हैं, तो वहां से बंदा आपके घर पर भी आ सकता है, और वहां पर आपको पूरे समस्या का समाधान बता देगा कि आपको यहाँ पर कौन सा खरीदना है, और आपके छत एलिजिबल है कि नहीं है, और कितना स्पेस चाहिए, कितना खर्चा आएगा, सब कुछ आपको वहां पर प्लान मिल जाएगा। सब कुछ प्लान मिलने के बाद आप समझ कर फिर आप सोलर खरीदिए। ऐसे नहीं कि मैंने कह दिया कि आप सोलर खरीद दीजिए और कहीं से भी जाके आप उठा लाए, ठीक है, तो वैसा आपको महंगा ही पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आपके पास मौका है, अभी आप सोलर खरीद सकते हैं। आने वाले टाइम में सोलर की कीमत बहुत ही बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी शुरुआत है सोलर की, और सोलर से आप ऊर्जा बनाकर भी बेच सकते हैं। जो RSAB ऑफिस है वहां पर बेच सकते हैं। जो ऑन ग्रिड सिस्टम में मैंने बताया था कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो भी आप सोलर से कमा सकते हैं, यानी कि आप घर पे अपना पावर प्लांट लगा सकते हैं और वहां से आप ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, और जितनी आपकी ऊर्जा बचती है वो आपको वहां पर दे सकते हैं। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, जब आपको ऊर्जा चाहिए तब आप ले सकते हैं वहां पर। ठीक है, ये सारा आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में घंटी का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही कार्यक्रम सबसे पहले प्राप्त कर सके। अभी कार्यक्रम बंद नहीं हुआ है, अभी कार्यक्रम रुका नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा गला खराब हो गया था, यानी कि थोड़े हवा के कारण थोड़ी तबीयत नरम थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। और आज भी मेरे आवाज में थोड़ा सा फेर बदल लग रहा है, तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, आवाज को। और आने वाले टाइम में मैं अच्छा सा अच्छा परफॉर्मेंस के साथ में आपके सामने नई नई तकनीकी के साथ में आपको पेश करूंगा। और एक और तकनीकी मैं जल्दी बताने वाला हूं कि आप मोबाइल से, अपने किसानों के लिए ये तकनीकी बहुत अच्छी है कि मोबाइल से आप जो आपका वाटर पंप है, जो ट्यूबवेल की मोटर है, उसको जो स्टार्टर्स है, उसको कैसे आप कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल से, और उसके बाद आप इसको कैसे मतलब ऑपरेट कर सकते हैं। घर बैठे आप बटन दबाएंगे तो आपकी मोटर चल जाएगी। ये सब कुछ अपन आगे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय राजस्थान। आपका दोस्त गमेर, उदयपुर राजस्थान से। जय हिंद, जय भारत।